महाभारत की कहानियों का तो कोई अंत नहीं है ना। पर उनमें से एक कहानी ऐसी है जो आज भी निष्ठा, समर्पण और त्याग का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एकलव्य की। तो चलिए आज इस अमर गाथा की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि सच्ची लगन मतलब एकदम जिद वाली लगन क्या कुछ हासिल कर सकती है? क्या वो हर मुश्किल, हर बाधा को तोड़ सकती है? ये कहानी ना हमें इसी सवाल का जवाब ढूंढने पर मजबूर कर देती है। तो आइए साथ मिलकर इसका जवाब खोजते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक सपने से। एक ऐसे नौजवान का सपना जिसकी आंखों में बस एक ही जुनून था। और वो सपना क्या था? दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा धनुर्धर बनने का। और ये शिष्य कोई और नहीं बल्कि एकलव्य था। निषाद राजा हिरण्यधनु का बेटा। देखिए, वो सिर्फ तेज दिमाग का ही नहीं था बल्कि उतना ही विनम्र भी। और उसका लक्ष्य बस एक, सिर्फ एक, उस जमाने के सबसे बड़े गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना। तो अपने इसी सपने को लेकर एकलव्य पहुंच गया गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम। लेकिन उसे क्या पता था कि वहीं पर उसे अपनी जिंदगी की पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। एक तरफ हस्तिनापुर के राजकुमार कौरव और पांडव ट्रेनिंग ले रहे हैं, और दूसरी तरफ एक आम सा वनवासी लड़का जिसकी आंखों में बस उम्मीद ही उम्मीद है, खड़ा है। उसने बहुत ही अदब से, बड़ी विनम्रता से गुरु द्रोणाचार्य से प्रार्थना की कि उसे भी अपना शिष्य बना ले। और गुरु द्रोण के शब्द, वो किसी तीर से कम नहीं चुभे होंगे एकलव्य को। उन्होंने साफ साफ कह दिया, मैं सिर्फ राजकुमारों का गुरु हूं। उन्होंने अपने वचन का हवाला दिया कि वो सिर्फ क्षत्रिय राजकुमारों को ही सिखा सकते हैं। जाहिर है उस पल एकलव्य का दिल टूट गया होगा, बिखर गया होगा, पर उसकी हिम्मत नहीं, वो नहीं टूटी। उसने हार नहीं मानी। और बस यहीं से, इसी इनकार से एकलव्य का असली सफर शुरू होता है। उसने गुरु के उस इनकार को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। देखिए, एकलव्य ने अपने गुरु को खुद से दूर होने ही नहीं दिया। वो जंगल में गया और जानते हैं उसने क्या किया? उसने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक मूर्त बनाई और उसी मूर्त को अपना गुरु मान लिया। बस वहीं से उसकी साधना शुरू हो गई। ये उसकी अटूट श्रद्धा का, उसके संकल्प का सबसे बड़ा सबूत था। उसका रूटीन बहुत सिंपल था, पर उसमें गहराई बहुत थी। रोज सुबह उस मिट्टी की मूर्त को प्रणाम करना, उसी से प्रेरणा लेना, और फिर घंटों घंटों धनुर्विद्या का अभ्यास करना। और उसकी लगन, उसकी मेहनत में इतनी आग थी कि देखते ही देखते उसकी तीरंदाजी का हुनर द्रोणाचार्य के सबसे प्यारे शिष्य अर्जुन से भी आगे निकल गया। सोचिए जरा। और अब आता है कहानी का वो मोड़, वो टर्निंग पॉइंट जब एकलव्य का छुपा हुआ हुनर दुनिया के सामने आ जाता है। और यहीं पर उसकी गुरु भक्ति की सबसे मुश्किल, सबसे कठिन परीक्षा होती है। हुआ यूं कि एक दिन गुरु द्रोण अपने शिष्यों के साथ उसी जंगल में थे। अचानक एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फिर एकदम से बंद हो गई। जब वो पास गए ये देखने की हुआ क्या है, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुत्ते का पूरा मुंह तीरों से भरा हुआ था, पर कमाल की बात ये थी कि उसे एक खरोच भी नहीं आई थी। द्रोणाचार्य तो चौंक गए। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, भाई इतना सटीक, इतना कमाल का निशाना कौन लगा सकता है? ऐसी धनुर्विद्या ये तो मेरे सबसे काबिल शिष्य अर्जुन के पास भी नहीं है। आखिर कौन है ये महान धनुर्धर? और तभी उनके सामने आया एकलव्य। उसने सिर झुका के बड़ी विनम्रता से माना कि हाँ, ये तीर उसी ने चलाए हैं। जब द्रोणाचार्य ने उससे पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है, तो एकलव्य ने बस चुपचाप उनकी ही मिट्टी की बनी हुई मूर्त की तरफ इशारा कर दिया। जब द्रोणाचार्य ने ये देखा, ये सुना कि ये एकलव्य ने उन्हें ही अपना गुरु माना है, तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। और फिर उन्होंने जो मांगा उसने कहानी का रुख ही बदल दिया। उन्होंने कहा, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। एक सेकंड, एक पल के लिए भी एकलव्य रुका नहीं। वो जानता था, वो अच्छी तरह जानता था कि दाहिने अंगूठे के बिना वो फिर कभी धनुष नहीं उठा पाएगा। उसका सारा हुनर, सारी मेहनत, सब खत्म। फिर भी बिना एक सवाल पूछे उसने अपना अंगूठा काटा और अपने गुरु के कदमों में रख दिया।
ये गुरु भक्ति और त्याग का शिखर था। तो एकलव्य ने अपना अंगूठा तो खो दिया, पर बदले में इतिहास में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर लिया। उसकी ये जो विरासत है, उसकी ये जो कहानी है, वो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो आखिर इस कहानी से हम सीखते क्या हैं? पहला, कि सच्ची श्रद्धा और लगन हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। दूसरा, एक सच्चा स्टूडेंट हालातों का रोना नहीं रोता, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। और सबसे जरूरी बात, कि समर्पण यानी डेडिकेशन ही कामयाबी की असली चाबी है। और यही वजह है कि आज भी जब हम किसी को देखते हैं जो मुश्किलों के बावजूद बिना किसी सहारे के खुद से सीख कर कुछ कमाल कर जाता है, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं, अरे वाह, ये तो एकलव्य की तरह है। उसका नाम ही अटूट लगन का दूसरा नाम बन गया है। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़कर जाती है। सवाल ये है कि किसी इंसान की असली महानता किस चीज में है? उसकी असाधारण प्रतिभा में, या फिर उस प्रतिभा के लिए किए गए उसके महान त्याग में? इस पर सोचिएगा जरूर।